अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। जब भी कोई इंग्लिश सीखना समझना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ता है। समझ लें, पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश सीखने का एक बुनियादी जुज़्व है। हमें ये समझना चाहिए ताकि बेसिक्स हमारी क्लियर होंगी तो फिर सेंटेंसेस को आराम से हम बना सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हम उसको अज्जाए कलाम भी कहते हैं, उसकी सारी टाइप्स हम देखने वाले हैं। कितनी टाइप्स होती हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। सबसे पहले सवाल उठता है कि व्हाट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं? जस्ट सिंपल सी डेफिनेशन है, अ पार्ट ऑफ स्पीच इज़ जस्ट द नेम। कोई भी एक पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है वो बस एक नाम होता है गिवन टू अ वर्ड, जो कि एक वर्ड को दिया जाता है बेस्ड ऑन द जॉब, यानी उसके काम के बेस पर उसको जो वो नाम दिया जाता है दैट इट डज इन अ सेंटेंस, जो वो सेंटेंस में करता है। यानी सेंटेंस में जो वो काम करता है उसके हिसाब से उसको एक नाम दे दिया जाता है कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, जो भी है। ठीक है, अब देखें ये एक सेंटेंस है, अली इज़ अ वेरी हैंडसम बॉय। अब देखें ये पूरा एक सेंटेंस तो है, लेकिन यहाँ पर ये जो है पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलके बना है। देखें अली है, अली यहाँ पर हमारा नाउन है, फिर इज़ है हेल्पिंग वर्ब है, ए आर्टिकल है, यहाँ पर वेरी हमारा एडवर्ब है, हैंडसम हैंडसम एक एडजेक्टिव है और बॉय भी एक नाउन है। ठीक है, तो इस तरह से ये मिलकर इससे बना है। हमें किस तरह से पता चला कि ये नाउन है, प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, तो यही इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरह से हमें पता चलता है कि ये नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले देखें टाइप्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच की टाइप्स कितनी हैं। उर्दू में इसको अज्जाए कलाम कहते हैं। अज्जाए कलाम 8 तरह के होते हैं, ये 8 तरह के होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 तरह की होती हैं। 4 जो हमारे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब, और फिर उसके जो बाकी 4 हैं एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। अब देखें इसकी उर्दू कितनी मुश्किल है। तो इसमें ज़मीर, सिफत, फ़ेल और मुताल्लिक़ फ़ेल, हुर्फ़ जार, हुर्फ़ अतफ़, हुर्फ़ इस्तिजाबिया। इंग्लिश में ज़्यादा आसान लगेंगे हमें ये वर्ड्स, और उर्दू में देखें कितने मुश्किल लग रहे हैं। खैर इसको हम एक एक करके जान लेते हैं। देखें नाउन, नाउन इसम की सिंपली किसी भी चीज़ का नाम, इंसान का नाम, जानवर का नाम। आपके आसपास जो भी चीज़ मौजूद है, इस दुनिया में जो भी चीज़ मौजूद है, उसके नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अली, अली एक इंसान का नाम है। कंप्यूटर एक मशीन का नाम है। कराची शहर का नाम है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी यहाँ पर आ गई किसी की खासियत आ गई। ठीक है, इंसान की खासियत। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस किसी का स्टेट आ गया कि वो खुश है। चाइल्डहुड, ये भी एक स्टेट आ गई कि चाइल्डहुड यानी बचपन। इस तरह के हम ये सारे के सारे नाउन में आते हैं। देखिए नाउन की और अगर इंसान की शक्ल में ले लें तो अली, उस्ताद, चाचा, दादा, अम्मी, अब्बू, नाना, ताया, ये सब हमारे क्या हो जाते हैं? नाउन हो जाते हैं। परिंदे जानवरों में आ गए तो गाय, तोता, बंदर, कबूतर, मगरमच्छ। etc जगह में आ गए तो बाग, कमरा, मैदान, चौक, नदी का किनारा। और फिर देखें अगर चीज़ों में आ जाए मेज़, कुर्सी, कलम, चमचा, दरख्त, पेन, पेंसिल, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो ये सारे के सारे नाउन है, यानी कि जो भी चीज़ हम छू, देख और महसूस कर सकते हैं उसको एक पर्टिकुलर जो नाम दिया गया है उसको हम कहते हैं नाउन। ठीक है, तो नाउन तो हमें पता चल गया। प्रोनाउन इसमें ज़मीर, प्रोनाउन को इसमें ज़मीर कहते हैं, यानी कि अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। इन प्लेस ऑफ नाउन यानी नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे किसी का नाम ले रहे हैं, हम नाम की जगह कोई और जो लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे वो हमारा प्रोनाउन कहलाएगा। अब जैसे कि मैंने बोला अली खाना खाता है, तो अली की जगह मैं सिर्फ बोल दूं वो खाना खाता है, तो वो यहाँ पर हमारा हो जाएगा प्रोनाउन। तो इंग्लिश में प्रोनाउन की एग्जांपल्स हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। अगर देखें सेंटेंस की बात करें तो दानियाल इज़ अ गुड बॉय, यानी दानियाल अच्छा लड़का है। दानियाल अच्छा लड़का है, तो दानियाल देखें यहाँ पर क्या है? एक नाउन है। अगर मैं दानियाल की जगह इसको वो कर दूं तो यहाँ पे हो जाएगा वो प्रोनाउन। ही इज़ अ गुड बॉय, बस दानियाल की जगह आ गया ही, तो वो जो ही आया ये है हमारा प्रोनाउन। वो अच्छा लड़का है, तो ही हमारा हो गया प्रोनाउन। देखें उर्दू में प्रोनाउन किस तरह से आ सकते हैं, जैसे मैं, वो, तुम, हम, मेरा, इनका, हमारा, उसका, उर्दू और वगैरह वगैरह। ठीक है, और फिर इंग्लिश में जैसे आई, ही, शी, वी, यू, माई, मी, माइन, अर, देयर, etc और बहुत सारे हैं। तो ये हमारे हो गए प्रोनाउन, यानी कि किसी भी नाम की जगह जो इस्तेमाल होंगे वो हमारे प्रोनाउन कहलाएंगे। अब थर्ड वन है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता है सिफत। सिफत यानी किसी भी चीज़ की जो है ये खासियत को बयान करता है, किसी इंसान या चीज़ की खासियत को बताता है। अब खासियत जो है, खुसूसियत, किसी भी चीज़ की खासियत जो है एक नेगेटिव सेंस में भी हो सकती है और जो है पॉजिटिव सेंस में भी हो सकती है। जैसे इसकी एग्जांपल्स ले लें, बैड बुरा होना, ठीक है, तो ये एक बुरी खासियत है। हॉट, ब्यूटीफुल, रेड, टॉल, लिटिल, ब्राइट, तो ये सब क्या है?
एक एडजेक्टिव यानी किसी भी चीज़ की जो है ये खासियत को बयान कर रहे हैं। अब देखें बिलाल इज़ टॉल। अब देखें बिलाल लंबा है तो बिलाल की खासियत बता दी कि वो एक लंबा इंसान है, तो वहाँ पर टॉल आ गया। ठीक है, अब देखें दिस पेन इज़ रेड। ये कलम लाल है, इसकी खासियत बता दी, वो रेड पेन है, ये पेन रेड है तो रेड इसकी खासियत है। अब फोर्थ वन है वर्ब यानी फेल। इंग्लिश में इसकी हम डेफिनेशन लें तो अ वर्ब इज़ अ वर्ड विच शोज एन एक्शन। देखें किसी काम को जाहिर करे, स्टेट किसी भी चीज़ के होने को जाहिर करे, रिलेशन किसी भी चीज़ का रिलेशन बताए, और पोजेशन यानी किसी भी चीज़ की मिल्कियत बता दे। तो वो जो सारे होते हैं वो वर्ब में आते हैं। ये एग्जांपल इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज़, हैड, प्ले, राइट, ये सारे के सारे जो है हमारे वर्ब हैं। अब देखिएगा एक सेंटेंस है चाइल्ड इज़ प्लेइंग, बच्चा खेल रहा है। तो चाइल्ड इज़ प्लेइंग, यहाँ पे इज़ भी वर्ब है, यहाँ पे प्ले भी वर्ब है। कोई एक्शन हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है, तो यहाँ पे प्ले एक वर्ब है, इज़ भी वर्ब है, क्योंकि ये हमारी टाइम को बता रहा है। अब देखें ये आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। देखिए पोजीशन बता दिया, एक मिल्कियत बता दिया, तो ये जो हैव है यहाँ पे पोजीशन बता रहा है, तो ये भी क्या है, एक वर्ब है। अब देखें ये वर्ब जो है दो किस्म के होते हैं, एक तो होते हैं मेन वर्ब और एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब का काम ये होता है यानी कि कोई काम वो जाहिर कर रहे होते हैं कि कोई काम हो रहा है, जैसे कि प्ले खेलना, रन भागना, जंप कूदना, कट काटना, पुट रखना, ठीक है, राइट लिखना, गेट हासिल करना। गेट के तो बहुत सारे मीनिंग है, इस पर मैंने एक तफसील वीडियो भी बनाई हुई है। रीड पढ़ना, डांस नाचना, ठीक है। अब देखें ये सारे के सारे जो है कोई एक्शन इसमें हो रहा है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो हमें बताते हैं किसी भी टाइम का बताते हैं, यानी कोई काम किस टाइम में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है, तो वो बताते हैं, जैसे कि इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज़, हैड, ठीक है, और पोजीशन शो करवाते हैं ये सारे वर्ड्स। तो इस तरह से ये हमारे वर्ब हैं। नेक्स्ट वन है एडवर्ब। एडवर्ब यानी मुताल्लिक फ़ाल। अब देखिए एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब करता है सेंटेंस में, इट मॉडिफाइज एनी वर्ब, एडजेक्टिव और एनी एडवर्ब, ठीक है। अब देखें ये जो है हमारा वर्ब को और एडजेक्टिव को और एडवर्ब की क्वालिटी को बयान करता है, उसको और मॉडिफाई कर देता है, उसके बारे में और कुछ बयान करता है, ठीक है। जैसे एडजेक्टिव सब्जेक्ट की खुसूसियत बताता था ना, यहाँ पे जो है ना अब एडवर्ब एडजेक्टिव का भी बड़ा भाई है, यानी कि ये एडजेक्टिव की भी खूबी बता देगा और वर्ब की भी, और यानी उसके बारे में और बताएगा। अब देखें इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं, लाउडली, स्लोली, वेरी, नेवर, ऑलवेज, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं कि किसी भी वर्ब की या एडजेक्टिव की या एडवर्ब की जो खुसूसियत यानी उसके बारे में और बयान करे तो वो एडवर्ब कहलाएगा। अब जैसे सेंटेंस है अली इज़ वेरी काइंड, अली इज़ वेरी काइंड, अली बहुत मेहरबान है। अब देखें यहाँ पर जो अली है ये एक नाउन है, अली के साथ जो है मेहरबान होना यानी काइंड, काइंड ये हमारा एडजेक्टिव है। अली मेहरबान है तो अली के बारे में उसने बता दिया मेहरबान। अब देखें इस मेहरबान को ज़्यादा मॉडिफाई कौन कर रहा है, बहुत कर रहा है, तो बहुत को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब है ये, तो एडवर्ब कहलाएगा। और इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेरी। तो यहाँ पे जो वेरी है वो काइंड को बता रहा है कि भाई काइंड बहुत मेहरबान है, मेहरबान तो है अली बल्कि वो बहुत मेहरबान है, ठीक है। तो उसकी और इंटेंसिटी को बता दिया, एडजेक्टिव की और खुसूसियत को बता दिया, एडजेक्टिव को और बयान किया इसने, तो ये हमारा क्या कहलाया, एडवर्ब। अली इज़ वेरी काइंड। अब देखें नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ही वॉक्स स्लोली, वो धीरे चलता है। अब देखें यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही है, और यहाँ पे वर्ब क्या है, वॉक्स, यानी चलना, वो चलता है। अब देखें उसके चलने को बताया है यहाँ पर, यानी वो हल्के चल रहा है, तो स्लोली किसको बयान कर रहा है, यहाँ पे वर्ब को बयान कर रहा है, वर्ब के बारे में और बता रहा है कि वो किस तरह से चल रहा है, वो धीरे चल रहा है। तो यहाँ पर जो ये स्लोली एडवर्ब का काम कर रहा है क्योंकि ये वर्ब के बारे में बता रहा है, ही वॉक्स स्लोली। आई होप आपको एडवर्ब समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हम उर्दू में हर्फ जार कहते हैं। इसको देखें, टू शो डायरेक्शन, टाइम, प्लेस और लोकेशन। किसी भी चीज़ की डायरेक्शन को बता दे, सिमत को बता दे, टाइम को बता दे, या प्लेस यानी किस जगह पे खड़े हैं, जैसे एट, इन, कहाँ पे खड़े हैं, लोकेशन को बताए। यानी ये हमारे सेंटेंस में बताते हैं कि वो जो सब्जेक्ट है वो कहाँ पर खड़ा हुआ है या कोई चीज़ कहाँ पर है, उसकी डायरेक्शन बताते हैं, टाइम और प्लेस को और लोकेशन को बताते हैं। कुछ एग्जांपल्स क्या हैं, इन, फॉर, सिंस, इनटू, विद, अपॉन, एट, ठीक है। तो ये सारी क्या है, प्रीपोजिशन है। अब देखें सेंटेंस अगर ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है, तो ये जो यहाँ पर टू है वो डायरेक्शन को बता रहा है कि स्कूल की तरफ जा रहा है, वो ही इज़ गोइंग टू स्कूल।
अब देखें यहाँ पे ये बिस्मा की तरफ से है, दिस इज़ फ्रॉम बिस्मा, ये भी डायरेक्शन बता रहा है कि भाई बिस्मा की तरफ से है, तो फ्रॉम, ठीक है, दिस इज़ फ्रॉम बिस्मा। और यहाँ पे देखें सिंस और फॉर, मैं सुबह से काम कर रही हूँ, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पे जो सिंस है वो टाइम को बता रहा है, ठीक है। इस तरह से ये प्रीपोजिशन काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कंजंक्शन। कंजंक्शन होते हैं हुर्फ़े अतफ़ उर्दू में, ये जो है एक से ज़्यादा जुमलों को जोड़ने का काम करते हैं, यानी हम बड़े सेंटेंसेस बनाने में अटकते हैं ना, तो ये जो है कंजंक्शन इस मसले को हल कर देता है। तो ये जो है लफ्ज़ों को जोड़ता है, जुमलों को जोड़ता है आपस में, फ्रेजेस को, जुमलों को, ठीक है, छोटे छोटे फ्रेजेस को भी जोड़ता है, जुमलों को भी जोड़ देता है बड़े बड़े, ठीक है। इस तरह से ये जोड़ने का काम करता है, भाईचारे वाला। तो यहाँ पे देखें इसकी कुछ एग्जाम्पल हैं, एंड, बट, ऑल्सो, सो, अंटिल, स्टिल, ठीक है। ये जो है हमारे सारे कंजंक्शन है, सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। जैसे कि रामीन ज़हीन है लेकिन शानजा चलाक है। अब देखिए रामीन ज़हीन है ये एक अलग सेंटेंस है, शानजा चलाक है ये एक अलग सेंटेंस है। यहाँ पे जो लेकिन आया इसने क्या है सेंटेंस को जोड़ दिया, ये एक सेंटेंस बना दिया इसको। तो यहाँ पे इंग्लिश में लेकिन को कहते हैं बट, तो हम सेंटेंस बनाएंगे रामीन इज़ इंटेलिजेंट, ये एक अलग सेंटेंस है, शानजा इज़ क्लेवर, ये एक अलग सेंटेंस है। ये बट ने इसको जोड़ दिया, दोनों को एक साथ ले आया, एक पेज पर ले आया। रामीन इज़ इंटेलिजेंट बट शानजा इज़ क्लेवर। नेक्स्ट और लास्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन यानी इसको उर्दू में हुर्फ़े इस्तिजाबिया कहते हैं। ये यूज़ होता है एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड, ये एक ऐसा वर्ड होता है इंटरजेक्शन, और फ्रेज़ या एक फ्रेज़ भी हो सकता है, एक से ज़्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं, यूज जो इस्तेमाल हो टू एक्सप्रेस, ज़ाहिर करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए अ फीलिंग और इमोशन, किसी भी फीलिंग को, इमोशन को ज़ाहिर करने के लिए जो वर्ड्स हमारे या फ्रेज़ यूज़ होते हैं वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। जैसे कि हुर्रे, ये हम खुशी में बोलते हैं हुर्रे, वाओ, वाओ हम थोड़े से हैरान होकर बोलते हैं, अलास काश करके बोलते हैं, ब्रावो। तो इस तरह से ये जो है हमारा इंटरजेक्शन कहलाते हैं। देखिए सेंटेंस वाओ दैट बर्ड इज़ ह्यूज, यहाँ पे हम जो है थोड़ा सा सरप्राइज़ वाली फीलिंग है हमारी, वाओ दैट बर्ड इज़ ह्यूज, यानी हमने उससे पहले इतनी बड़ी बर्ड नहीं देखी, तो उस तरह से हम बोलते हैं। और रियली आई डिडंट नो दैट, यानी आपने कोई चीज़ आपको नहीं पता चली है तो आप बोल रहे हैं और रियली, अच्छा सच्ची में, इस तरह का हम सेंस दे रहे हैं, तो हम अपने इमोशन को, फीलिंग को जाहिर कर रहे हैं, तो ये हमारे इंटरजेक्शन कहलाते हैं। तो आई होप आपको ये पूरे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आए होंगे। ये सेंटेंस आपके लिए, आप इसमें से बताएं कौन सा नाउन है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ठीक है, ये सब आप बताइएगा। अली इज़ अ गुड बॉय एंड ही वर्क्स हार्ड, अली इज़ अ गुड बॉय एंड ही वर्क्स हार्ड, इस सेंटेंस का आप बताइएगा कि कौन सा वर्ड किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से ताल्लुक़ रखता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई है, आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।